लेन सड़क का किया उद्घाटन। कल्पना चावला हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बांटे हित लाभ पत्र। कोविड-19 राहत योजना के तहत आने वाले आश्रितों को पत्र किए वितरित। राहत योजना के तहत दी जाएगी सहायता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अभय चौटाला पर साधा निशाना। कहा अपने बयान से मुकर गए अभय चौटाला। अभय वचनवीर नहीं बयानवीर हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में हार से कांग्रेस में हाहाकार। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल को नोटिस जारी किया। 1 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया फैसला। 29 नवंबर को किसान करेंगे संसद कूच। टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से 500 किसान करेंगे कूच। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान। कहा मैं पंजाब से चुनाव नहीं लड़ रहा, मुझे चौधरी की जरूरत नहीं, फैलाई जा रही अफवाह। हरियाणा में 1 दिसंबर से 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी जानकारी। कहा कोविड नियमों का पालन होगा जरूरी। नमस्कार, हरियाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। कृषि क्षेत्र की हरियाली के साथ साथ दूध, दही और मक्खन के लिए खास पहचान रखने वाले राज्य हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेहद चिंतित है। किसानों की आय बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के पूरे करने के लिए प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों के लिए एक से एक बढ़कर कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार मत्स्य किसानों के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं लेकर आ गई है, जिससे कि किसानों को आय को दोगुना किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ आय को दुगनी करने की दिशा में मनोहर सरकार कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। और मत्स्य किसानों की मदद के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम बेहद ही सराहनीय है, क्योंकि मछली पालन के जरिए मत्स्य किसान कम जोखिम के साथ साथ कम लागत खर्च कर ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। और इसलिए हरियाणा सरकार मत्स्य किसानों की मदद करने के लिए वित्तीय के साथ साथ तकनीकी रूप से किसानों की मदद कर रही है। मत्स्य किसानों की वित्तीय मदद। मछली पालन करने वाले किसानों के लिए मनोहर सरकार का मत्स्य पालन विभाग कई तरह से मछली किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और हरियाणा सरकार सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम की योजना चला रही है। सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम योजना नए तालाबों की खुदाई या मछली संस्कृति के लिए सामुदायिक भूमि का नवीनीकरण करके अतिरिक्त जल क्षेत्र का निर्माण करना, मौजूदा तालाबों और सूक्ष्म जल क्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाए रखने के लिए मछली किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, शैलो, डीप, ट्यूबवेल और जलवाहक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, मछली किसानों को वित्तीय सहायता, एरियर की स्थापना पर अनुदान, वास्तविक लागत सीमा 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, सामान्य वर्ग के लिए अनुदान की सीमा 40% और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और सहकारी समितियों के लिए 60% अनुदान, लाभार्थियों को अनुदान, गहरा नलकूप की स्थापना पर अनुदान, वास्तविक लागत सीमा 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर, सामान्य वर्ग के लिए अनुदान की सीमा 40% और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और सहकारी समितियों के लिए 60% लाभार्थियों को अनुदान, उथला कम गहरा नलकूप की स्थापना पर अनुदान, वास्तविक लागत सीमा 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, अधिसूचित जल की नीलामी राशि पर वित्तीय सहायता 4 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक नीलामी की राशि का 25% अनुदान। इसी तर्ज पर मनोहर सरकार मत्स्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति परिवारों के कल्याण के लिए भी कल्याणकारी योजनाएं लगातार चला रही है। वहीं तकनीकी तौर पर मत्स्य किसानों के लिए तकनीकी सहायता के लिए भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है।
मत्स्य किसानों को तकनीकी मदद। मछली पालन के लिए पट्टे पर गांव के तालाबों को प्राप्त करने में सहायता। मछली संस्कृति इकाई के निर्माण के लिए ऋण के लिए सहायता। प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। तालाब साइटों की मिट्टी और पानी का विश्लेषण। योजना और तालाबों के अनुमानों की तैयारी। गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति। मछली के विकास की जांच। मछली रोगों की जांच। मछली फसल काटने की मशीन में सहायता। मछली परिवहन और विपणन में सहायता। मत्स्य किसानों की मदद के लिए मनोहर सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें कि कम से कम समय में किसानों को उन्नत और समृद्ध बनाया जाए। मछली किसानों की मदद के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चला रही है। योजना के तहत अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अनुदान या वित्तीय मदद का प्रावधान है, जिसकी ज्यादा जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी मत्स्य विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। मत्स्य किसानों की मदद के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार कई योजनाएं चला रही है। तो वहीं हर खबर हरियाणा के खास प्रोग्राम हरियाली के जरिए हम भी किसानों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको अगर मछली पालन करना है तो ज्यादा परेशानियों का सामना किए बगैर ही आप खुशहाली और समृद्धि की ओर अपने कदम को बढ़ा सके। तो जिन किसानों को मछली पालन के बारे में जानकारी चाहिए, वो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सीधे एक्सपर्ट से आप बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़िए, क्योंकि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और अगर आप कोई भी चीज की जानकारी लेना चाहते हैं तो एक्सपर्ट से आप हर खबर हरियाणा की सहायता से एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र की हरियाली के साथ साथ दूध, दही और मक्खन के लिए खास पहचान रखने वाले राज्य हरियाणा में मनोहर सरकार किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें अब साफ तौर पर फोकस किया जा रहा है मत्स्य पालन में। जी हाँ, मत्स्य पालन के लिए कई सारी चीजें की जा रही है, कई सारी योजनाएं लाई गई हैं, नए नए तालाबों की खुदाई की जा रही है और जिन जिन किसानों को मत्स्य पालन करना है उनकी हर संभव मदद की जा रही है। इसीलिए हर खबर हरियाणा ने भी एक नई पहल शुरू की है। एक खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं, जिसका नाम हरियाली है। और इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं किसानों से जुड़ी हुई परेशानियों की। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं मत्स्य पालन के लिए। तो आइए अब नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स पर। तो ये ग्राफिक्स भी आप लगातार देख रहे हैं, कुछ अहम जानकारियां भी हम आपको लगातार देते चले जा रहे हैं। तो आपको बताते चले, मत्स्य पालन को लेकर के सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है आप सभी के लिए कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो मत्स्य किसानों के लिए लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं भी आ गई हैं और हर संभव मदद किसानों की जा रही है। और अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी राजीव गर्ग नरवाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और एक्सपर्ट से सीधे राय ले सकते हैं। तो राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी। मत्स्य किसानों के लिए खुशखबरी वाली चीज है, लगातार मनोहर सरकार कई योजनाएं चला रही है जिससे मत्स्य किसानों को आसानी हो सके और वो अपनी आय को दोगुना कर सके। क्या कहेंगे? तो लगता है राजीव से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो
किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ आय को दोगुनी करने की दिशा में मनोहर सरकार कई योजनाएं चला रही है और मत्स्य किसानों की मदद के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई सारे सराहनीय कदम भी उठाए जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव गर्ग नरवाना से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए और उनके साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। राजीव जी, लगातार आप देखिए कि सरकार हर संभव मदद कर रही है किसानों की। मत्स्य पालन के लिए कई सारी योजनाएं लाई गई हैं। कितना फायदा आने वाले समय में किसानों को हो सकता है इससे? जी, मछली पालन का जो व्यवसाय है परंपरागत खेती से काफी इसमें किसानों को काफी ज्यादा आमदनी होती है और हरियाणा सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए काफी किसानों को इसके लिए सब्सिडी भी देती है जो मछली पालन का व्यवसाय है। और किसान परंपरागत जो खेती है उसकी बजाय मछली पालन में लाखों रुपए की कमाई प्रति माह कर रहे हैं। काफी संख्या में नरवाना क्षेत्र के किसानों ने यहाँ पर तालाबों को खोदकर मछली पालन का व्यवसाय यहाँ पर शुरू किया हुआ है और जो उन किसानों का कहना है कि काफी उन्हें इस जो परंपरागत खेती है उससे ज्यादा यहाँ पर इनको आय का साधन यहाँ पर मिला हुआ है। बिल्कुल राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरीके से किसान खेती भी करते हैं लेकिन अब मत्स्य पालन की एक और चीज सामने आ चुकी है जिससे किसान अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। तो खेती में ज्यादा फायदा होता है या फिर हम मत्स्य पालन की बात करें तो दोनों में कितना ज्यादा फायदा होता है? राजीव जी, आपको मेरी आवाज? जी, आपका क्वेश्चन दोबारा दोहराएंगे, आवाज नहीं मिल पा रही है। राजीव जी, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से किसान खेती भी करते हैं लेकिन अब उनके पास एक ऑप्शन मत्स्य पालन का भी आ गया है जिसके लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही है। तो खेती में ज्यादा मुनाफा होता है या फिर मत्स्य पालन किसानों के लिए ज्यादा लाभदायक है? जी, किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। किसान यहाँ पर कई प्रकार की मछलियों की प्रजातियों का यहाँ पर व्यवसाय करते हैं। जो पंचायती जमीन है उसको भी लीज पर लेकर किसान यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। बकायदा कहीं एकड़ जमीन पर यहाँ पर तालाब खोदकर किसान मछली पालन का व्यवसाय करते हैं। मुख्य रूप से जो किसान है यहाँ पर झींगा मछली है उसका उत्पादन करते हैं जो कि बाजार में उसकी काफी डिमांड है और काफी संख्या में किसान यहाँ पर झींगा मछली का उत्पादन करते हैं। जी राजेश जी, लेकिन ये तो बात की हमने मत्स्य पालन की कि किस तरीके से मत्स्य पालन में लगातार सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है। अब कुछ अहम बातें होती हैं जिन्हें मत्स्य पालन के दौरान हमें ख्याल रखना चाहिए, जो किसानों को उन बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे वो काफी चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और जो उनके सवाल हैं वो उनके मन में ही रह जाते हैं। तो राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई किसान मत्स्य पालन करने जा रहा है तो उसे किन किन चीजों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए? जी, विशेष तौर पर तो जमीन देखी जाती है कि किस प्रकार वहां पर वो मछली पालन के योग्य जमीन है कि नहीं है और सबसे ज्यादा इसमें अहम भूमिका होती है पानी की। कुछ मछलियां जो हैं वो मीठे पानी में उनका उत्पादन होता है और कुछ मछलियां जो जैसे झींगा मछली है उसका खारे पानी के अंदर उत्पादन होता है। इसलिए जो मछली पालक है वो ऐसी जमीन की तलाश करता है जहां पर उसे अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी पानी की आपूर्ति मिल सके और वहां पर जो मछली का उत्पादन है, जो उनको वो जो बीज डालते हैं वो पर्याप्त मात्रा में उनको मछली का उत्पादन मिल सके ताकि उनको जो वास्तव में वो आय करना चाहते हैं उसके लिए उनको फायदा पहुंच सके। जी बिल्कुल राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि जमीन की सबसे ज्यादा चीजों पर ख्याल रखना चाहिए कि जमीन किस तरीके की, तो किस तरीके की जमीनें होती हैं जिसमें मत्स्य पालन काफी आसानी से हो जाए? जी, जमीन तो जो होती है, जो किसान है, जो कुछ तो जो किसान है मछली पालक जो है पंचायती जमीन के जो तालाब होते हैं उनको किराए पर लेते हैं या लीज पर लेते हैं। वो हर महीने जो जमीन और गांव के तालाब होते हैं उनको ठेके पर दिया जाता है। हर साल गांव की पंचायत तालाब को ठेके पर देती है, लेकिन उस जो तालाब का पानी होता है वो मीठा होता है और इसीलिए जिन मछली पालकों को झींगा मछली का उत्पादन करना होता है वो पर्सनल अपने जमीन किराए पर लेकर, तो इसलिए उनको वहां पर ऐसी जमीन की तलाश करनी पड़ती है जहां पर उनको उस जमीन के नीचे खारा पानी मिले ताकि वो वहां पर ट्यूबवेल आदि का बोर्ड लगाकर उनको पौंड को भर सकें और मछली उत्पादन के लिए उनके लिए वही प्रयुक्त रहती है। जी राजीव जी, आपके साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप उनसे बातचीत करें
और कई सवालों के जवाब आप उनसे लीजिए। जी, मेरे साथ यहाँ के मछली पालक हैं बलविंदर धीमान जी। बलविंदर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बलविंदर जी, आप बताएं कि किस प्रकार आपने मछली पालन का उत्पादन शुरू किया और इस व्यवसाय से आपको परंपरागत खेती से किस प्रकार का फायदा हो रहा है। जी नमस्कार जी। हेलो हेलो जी बलिंदर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी बलिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मत्स्य पालन में हमें किन किन चीजों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। मैम, हम यहाँ पर झींगा मछली का उत्पादन करते हैं। जी जी। झींगा मछली के लिए सबसे पहले पानी की गुणवत्ता को देखा जाता है। पानी की गुणवत्ता के उसकी एल्केनिटी और सैलिनिटी को चेक किया जाता है। उसकी एनालिटी 250 से 350 के बीच में और सैलिनिटी 6 से लेकर 15-16 तक के बीच की जो सैलिनिटी होती है, पानी का जो खारापन होता है उसको सैलिनिटी बोलते हैं, उसको देखा जाता है। जी जी बलिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अगर कोई किसान मछली पालन करने वाला है तो उन्हें सबसे पहले तो ये चीजें पता होता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उन्हें ये चीज के बारे में जानकारी नहीं होती कि उन्हें क्या कुछ नहीं करना है, जिससे उन्हें आने वाले समय में नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे किसानों को मत्स्य पालन करने से पहले? इसके लिए सरकार समय समय पर कैंपों का आयोजन करती है और उनको ट्रेनिंग देती है। जी, उस ट्रेनिंग के माध्यम से किसान को, जो मछली उत्पादक है, उसको सब चीजें बताई जाती है, जिससे मछली उत्पादक के लिए किसान जो कुछ भी मछली के लिए करना चाहता है, किसान मछली की गुणवत्ता और मछली के रखरखाव का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके लिए सरकार समय समय पर मोटिवेशन करती रहती है। जी हमारे पास भी जो झींगा के किसान है, जो नए झींगा फार्मर बनना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर हम उनको पूरा ख्याल रखते हैं, उनको सभी चीजें बताते हैं। जी, उसके सीड से लेके फीड तक की, उसके मौसम की जानकारी, किस मौसम में ये बढ़िया रहती है, किस मौसम में झींगा का उत्पादन नहीं करना चाहिए, किस में करना चाहिए, उसके सब बताते हैं। जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थोड़ी अहम जानकारी आप दीजिए कि किस तरीके से किस किस मौसम में मत्स्य पालन करना चाहिए, और अगर मत्स्य पालन करने जा रहा है कोई किसान तो आप देखते हैं कई तरीके की मछलियां होती हैं, तो कौन कौन सी मछलियां एक साथ रह सकती हैं और किस मछलियों को साथ में नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ अहम जानकारी। जी, जो झींगा मछली होती है वो तो जी अकेले सिंगल रहती है। जी, उसके साथ किसी भी दूसरी मछली को आप साथ में नहीं रख सकते। जी, ये खारा पानी का प्रोजेक्ट है। जी, इसके अलावा जो मीठे पानी का प्रोजेक्ट है उसमें राहू है, कतला है, कॉमन कार्प है, सिल्वर कार्प है, फंगास है और देसी मंगूर है। जी, इसको हम एक साथ इसका पालन कर सकते हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे किसी मत्स्य पालन हमने किया है तो क्या हमें उस पानी को भी चेंज करते रहना चाहिए समय समय पर? जी, उसके लिए सरकार ने एक RAS सिस्टम का जो सिस्टम है उसको लेके आई है और उसमें रिसाइकिल बिन एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं। जी, उसमें पानी को जो ज्यादा वेस्ट ना हो, वेस्ट के लिए उसको पानी को दोबारा फिर RO सिस्टम के दोबारा फ्रेश करके उन पोंडों में भरा जाता है। वो पक्के पोंड होते हैं। जी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तक तो किसान खेती करते आए हैं, लेकिन मत्स्य पालन से उनकी आय दोगुनी करने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं, और जैसे कि आपने बताया कि सरकार की तरफ से लगातार आयोजनों का आयोजन किए जाते हैं जिससे किसानों को पूरी अहम जानकारी मत्स्य पालन के लिए दी जाती है, लेकिन फिर भी किसान अगर किसी जानकारी से वंचित रह जाते हैं तो क्या कुछ ऐसी जानकारी है जो आप देना चाहते हैं किसानों को? जी, सरकार इसके लिए किसान को एक बार वन टाइम सिर्फ जीवन में अनुदान देता है, जिसका जैसे झींगा मछली है। जी, झींगा मछली के लिए सरकार 14 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें लेडीज और SC कैंडिडेट के लिए 60% सब्सिडी देती है और अन्य जेंट्स के लिए 40% सब्सिडी है, जो सरकार किसान के खाते में डायरेक्ट डालती है। अगर मत्स्य पालन हम कर रहे हैं तो हमें सफाई की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से सफाई हमें रखनी चाहिए? जी, मेरे साथ एक और मछली पालक किसान है यहाँ पर, ताराचंद जी। ताराचंद जी, आप बताएं कि किस प्रकार हमें मछली पालन करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हेलो
हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तारा सिंह जी? तारा सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी आवाज। आप तारा सिंह जी, जिस तरीके से आपने मत्स्य पालन किया है तो आपको हर एक चीज के बारे में बखूबी जानकारी होगी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मत्स्य पालन करते समय हमें किन किन चीजों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए? हमें सबसे पहले जो झींगा पालन है जो तालाब में करते हैं हम जी, उसके अंदर सबसे पहले हमें पानी का विशेष ध्यान रखना होता है जी। उस पानी में जिसमें झींगा पलता है उस पानी की जो सैलिनिटी है वो चेक समय समय पे करनी चाहिए, और उसकी पानी का लेवल जो है, जो जिस लेवल पे झींगा पलता है उस पानी को बार बार हम जैसे कि लैब में चेक कराते हैं, खुद भी हमारे पास एक वो होता है चेक करने के लिए किट होती है, उसमें हम हर सप्ताह में या 15 दिन के अंदर उस पानी के तालाब का हम टेस्टिंग करते रहते हैं। अगर उसमें कोई किसी प्रकार की उस पानी का लेवल अगर झींगा पालन और का लेवल बराबर नहीं होता तो फिर उसके अंदर जो मात्रा में जो उसके अंदर डाली जाती है, जैसे कि हमारे पोटास है, मिनरल है जी, ये चीजें, मैग्नीशियम है, फोर्बाइटिक है, ये चीजें हमने इनको डालनी पड़ती है तालाब के अंदर। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई किसान मत्स्य पालन करने जा रहा है तो किन किन मछलियों को साथ में रखना चाहिए और कौन सी मछलियों से सबसे ज्यादा फायदा होता है मत्स्य पालन में? सबसे ज्यादा मैडम लगता है आवाज नहीं आ पा रही है और संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव गर्ग जी आपका और दोनों किसानों का जो हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में हमने आपको मत्स्य पालन के बारे में जानकारी दी है कि किस तरीके से आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार लगातार योजनाएं चला रही है कि कैसे मत्स्य पालन करना है, किन किन चीजों का विशेष तौर पर ख्याल रखना है, कैसे तालाब की सफाई करनी है, इन सभी चीजों की अहम जानकारियां सरकार की तरफ से लगातार दी जा रही हैं। लेकिन किसानों के लिए हम भी एक खास कार्यक्रम लेकर के आए हरियाली, जिसमें हम किसानों के जो भी सवाल है उन पर बात करते हैं और उनके सवालों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो मत्स्य किसानों की मदद के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार तो योजनाएं चला ही रही है, वहीं हर खबर हरियाणा के खास प्रोग्राम हरियाली के जरिए भी हम लगातार किसानों की हर संभव मदद का प्रयास करते हैं। हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, जो आपकी जो परेशानियां हैं उन पर गौर करके आपकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आपके उन सवालों को भी दूर करने का हम लगातार प्रयास करते हैं। मत्स्य किसानों के लिए खुशखबरी सामने आ गई है, ताकि किसान अब अपनी आय को दोगुना कर सके, और मत्स्य पालन के लिए मनोहर सरकार लगातार कदम बढ़ाती चली जा रही है, ताकि किसानों की जो आमदनी है वो दोगुनी की जा सके। मत्स्य किसानों को मनोहर सरकार लगातार योजनाएं चला रही है मत्स्य किसानों के लिए, और लगातार किस तरीके से वो मत्स्य पालन कर सकते हैं इसके लिए भी लगातार उन्हें जानकारियां दी जाती है। तो साफ तौर पर अगर कोई किसान मत्स्य पालन करना चाहता है तो उसे अहम जानकारी ये है कि आपको किन मछलियों को साथ में रखना है और किस तरीके से तालाब की सफाई समय समय पर करनी है। और कहा जाता है कि खेती से ज्यादा मत्स्य पालन में मुनाफा किसानों को होता है, तो इसके लिए सारी जानकारियां दी जा रही है, तमाम तरीके की योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, ताकि किसान किसी भी तरीके से जो उनकी आय है उसे दोगुनी कर सके। हरियाणा सरकार लगातार कदम उठा रही है, लगातार अग्रसर है कि किसानों की हर संभव मदद की जा सके। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए मनोहर सरकार ने भी एक कदम उठा लिया है और लगातार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी, इसके लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में हमने बात करी मत्स्य पालन की। जी हाँ, किसान किस तरीके से मत्स्य पालन कर सकते हैं, किन किन बारे में उन्हें अहम जानकारी होनी चाहिए और क्या कुछ उन्हें मत्स्य पालन में करना है, क्या कुछ नहीं करना है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में बस इतना ही। नमस्कार।